हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2021 का एग्ज़ाम जो होने वाला है अक्टूबर में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और इंग्लिश सिनोमिनिस्ट का हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। इसका पहला क्लासेस 100 वर्ड यानी कि 100 सिनोमिनिस्ट और 100 एंटोनिम्स का अलग दोनों सेपरेट क्लासेस हम करेंगे। तो उसका ये दूसरा पार्ट है। सिनोमिनिस्ट का पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, जिसमें से 20 वर्ड का सिनोमिनिस्ट हम लोग देखे हैं। फिर आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि 20-25 वर्ड आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। तो ये सिनोमिनिस्ट का दूसरा पार्ट है। जो बच्चे पहला पार्ट नहीं देखे हैं, लिंक उसको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस लेक्चर का, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला वर्ड 20 नंबर पे जो वर्ड है वो है आपका मिमिक। इसका क्या मतलब होता है? इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? इसका हिंदी मीनिंग होता है भंड, भंडा। ठीक है। पहला वर्ड दिया हुआ है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया? सच। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया? सच। दूसरा क्या दिया हुआ है? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का हिंदी मीनिंग क्या होता है? विश्वसनीय। ऑथेंटिक को हिंदी में क्या होता है, क्या कहते हैं? विश्वसनीय। ठीक है। अगला वर्ड क्या है? प्योर। प्योर का मतलब क्या हो गया? शुद्ध। और अगला वर्ड है इमिटेटर। इमिटेटर का मतलब क्या हो गया? नकलची। ठीक है। तो मिमिक का मतलब होता है यानी कि झूठ। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका? विश्वसनीय यानी कि नकलची। ठीक है। इमिटेटर। अगला वर्ड आपके सामने है 21 नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? पेट्रोल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? पेट्रोल। पेट्रोल का क्या होता है हिंदी मीनिंग? ठीक है। क्या होता है? पहरेदार। पहरेदार। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या हो जाए? नज़रअंदाज करना। नज़र अंदाज करना। नज़रअंदाज करना। अगला वर्ड है ऑप्शन नंबर बी है अनकॉन्सर्न। अनकॉन्सर्न का मतलब क्या हो गया? उदासीनता। उदासीनता। अगला वर्ड है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होगा? अपेक्षा, उपेक्षा। अगला वर्ड है इंसेप्ट। इंसेप्ट का मतलब क्या हो गया? निरीक्षण, निरीक्षण, निरीक्षण। ठीक है। तो पहरेदार का सिनोनिम्स क्या हो गया? सेम मीनिंग क्या होगा? नजरअंदाज करना नहीं होगा, उदासीनता नहीं होगा, उपेक्षा नहीं होगा। पहरेदार का क्या हो गया? निरीक्षण। तो यानी कि इंस्पेक्ट आपका सही ऑप्शन है। ठीक है। अगला वर्ड है डिफी। डिफी का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना। क्या होता है? अवहेलना। अवहेलना। ठीक है। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है डियर? पहला ऑप्शन दिया हुआ है गिव इन। गिव इन। गिव इन का मतलब क्या होता है? देना। अगला वर्ड क्या है? ओबे। ओबे का मतलब क्या हुआ? आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन। आज्ञा का पालन ओबे। अगला ऑप्शन क्या है? रिपेल। रिपेल का मतलब क्या होता है माय डियर? पीछे हटना। पीछे, पीछे हटना। अगला वर्ड है माय डियर सरेंडर। सरेंडर का मतलब क्या होता है? आत्मसमर्पण। 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 क्या? अवहेलना करना, देना, आज्ञा का पालन करना, पीछे हटना या आत्मसमर्पण। अवहेलना का क्या हो जाएगा? पीछे हटना। ठीक है। अगला वर्ड है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? लीडेन। लीडेन का क्या मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट? लदा हुआ। लदा हुआ। क्या हो गया डियर? लदा हुआ। पहला ऑप्शन क्या है? फुल। फुल का मतलब क्या हुआ? भरा हुआ। भरा हुआ।
अगला ऑप्शन दिया हुआ इम्पेटी, इम्पेटी का मतलब क्या हो गया खाली। अगला वर्ड दिया हुआ लाइट, लाइट का मतलब क्या हो गया प्रकाश, रोशनी या रोशनी। अगला वर्ड है अनलोडेड, अनलोडेड का मतलब क्या होगा उतार, उतरना, उतार या उतरना, उतारना। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ लदा हुआ का क्या हो जाएगा फुल, लदा हुआ का क्या हो जाएगा सिनोनिम्स फुल। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 24 क्या है लॉसी, लॉसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है घटिया। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट घटिया। घटिया। अगला वर्ड है मैग्निफिसेंट, पहला ऑप्शन क्या है मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है, मैग्निफिसेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट शानदार, शानदार। अगला वर्ड है ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब क्या हो गया भयानक, भयानक। अगला वर्ड क्या है माय डियर स्टूडेंट गुड, गुड का मतलब क्या हो गया अच्छा। अगला वर्ड क्या है माय डियर स्टूडेंट ग्रेट, ग्रेट का मतलब क्या हो गया महान, ग्रेट का मतलब क्या हो गया महान। तो घटिया का क्या हो गया, घटिया का सही मीनिंग हो जाएगा सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा ट्रिवियल, लॉसी का क्या हो जाएगा ट्रिवियल यानी कि भयानक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25 क्यूवेर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 इस क्यूवर, इस वर्ड का मतलब क्या होता है तर्कस, तर्कस। ठीक है, क्या होता है माय डियर स्टूडेंट तर्कस। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है सूत, इसका मतलब होता है शांत करना, शांत करना। अगला वर्ड है अस्टील, अस्टील का मतलब क्या हो गया फिर भी, फिर भी। अगला वर्ड जो है शेक, शेक का मतलब क्या हुआ हिलाना। अगला वर्ड है क्लेम, क्लेम का मतलब होता है शांत। ठीक है, तो तर्कस, तर्कस का क्या हो गया सिनोनिम्स, इसका आंसर आप लोग ऑप्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि इसका क्या सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है मॉडल, MUDDLE मॉडल। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है गड़बड़ी, गड़बड़, गड़बड़ी, गड़बड़ी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या दिया है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया आदेश, आदेश, हुकुम। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन है डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मतलब क्या हो गया कठिन, कठिनाई। कठिनाई यहाँ पे ये नहीं होगा कठिनाई। अगला वर्ड है इलीगमेंट, इलीगी, इलिज, इलिजमेंट, इलिजमेंट का मतलब क्या था प्रबोधन, प्रबो, प्रबोधन। अगला वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, संगठन। चलिए अगला वर्ड है प्लॉट, प्लॉट का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट धक्के, थके कदमों से चलना या धीरे धीरे काम करना। प्लॉट का मतलब क्या होता है धीरे धीरे काम करना, धीरे धीरे काम करना। धीरे धीरे काम करना। ठीक है, ब्रिज, ब्रिज का मतलब क्या होता है समीर। दूसरा ऑप्शन है वॉक टाइटली, वॉक टाइटली का क्या होता है हल्के से चलना, हल्के से चलो। अगला वर्ड है टिप टो, इसका मतलब होता है छिप कर जाना,
छिपकर जाना। अगला वर्ड है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। ठीक है, ड्रैग। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींचना। तो धीरे धीरे काम करना का मतलब क्या हो गया? हल्के हल्के से चलो। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 28, लर्न या लीन। इसका मतलब क्या होता है? 28। ठीक है, लीन का मतलब क्या होता है? दुबला। पहला ऑप्शन दिया हुआ डियर फैट। फैट का मतलब होता है मोटा। दूसरा ऑप्शन है थीन। थीन का मतलब होता है पतला। तीसरा ऑप्शन है ओबीज। ओबीज का मतलब होता है मोटा। और चौथा ऑप्शन है प्लम्प। प्लम्प का मतलब भी होता है मोटा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? थीन। लीन का सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? थीन यानी कि पतला। क्वेश्चन नंबर 29 है माय डियर स्टूडेंट, LURK, लर्क। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? घात में रहना। ठीक है, घात में रहना। घात में रहना। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या हो गया? नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज करना। अगला क्या है? रस। रस का मीनिंग क्या हो गया डियर? भीड़। अगला क्या मीनिंग है डियर? कम। कम का मतलब क्या हो गया? आइए। अगला क्या है डियर? स्नेक। स्नेक का मतलब क्या हो गया? उचका। उच का। ठीक है, तो घात में रहना क्या हो गया? नज़रअंदाज करना नहीं होगा। भीड़ हो गया या उचका। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? उचका। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है डियर? ग्रोन। GROAN। क्या है? ग्रोन। GRO, ग्रो एन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? कहरना। करा कराहना। क्या होता है? कराहना। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ग्रम्बेल। ग्रम्बेल का मतलब क्या होता है? बरबराना। बरबराना। ग्रम्बेल। ग्रम्बेल 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 का मतलब क्या होता है? बरबराना। एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? समझौता। समझौता। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता। अगला वर्ड है लिंकिंग। लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब क्या हो गया? पसंद। पसंद। अगला वर्ड है रिगार्ड। रिगार्ड का मतलब क्या हो गया? संबंध। ठीक है, तो कहना का मतलब क्या हो गया? बरबराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, फ्यूटाइल या FUTILE। ठीक है, क्या है? FUTILE। इसका क्या मतलब होता है? व्यर्थ। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट? पहला ऑप्शन दिया हुआ इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। क्या होता है? प्रभावी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है होपफुल। होपफुल का मतलब क्या होता है? आशा आशावान। आशावान। अगला वर्ड है लोगेंट। इसका मतलब क्या होता है? ठोस। अगला वर्ड है अनलेस। अनलेस का मतलब होता है नाकामी। ना काम की। ना काम की। अनलेस। ठीक है, तो व्यर्थ। व्यर्थ का मतलब क्या हो गया? अनलेस, ना काम की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? विगिलैंड। विगिलैंड। इसका क्या मतलब होता है? विगिलैंड का मतलब होता है चौकस। क्या होता है डियर? चौकस। पहला ऑप्शन क्या हुआ है? केयरलेस। केयरलेस का मतलब क्या होता है डियर? लापरवाही। लापरवाह। दूसरा है इम्पल्सिव। इम्पल्सिव का मतलब होता है आवेगनशील। आवेगशील। तीसरा ऑप्शन है वाचफुल। वाचफुल क्या हो जाएगा? चौकना।
और अगला ऑप्शन है इनेंटिव। ठीक है, इसका क्या हो गया? असावधान। ठीक है, तो चौकस का मतलब क्या हो गया? आवेगशील, चौकन्ना। क्या हो जाएगा? चौकन्ना, वाचफुल। अगला क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है? मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मामूली। मामूली क्या होता है डियर? मामूली। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ब्रेव। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुरी, बहादुर। अगला ऑप्शन क्या है? हम्बल। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनीत। अगला ऑप्शन दिया है प्राउड। प्राउड का मतलब क्या होता है? गर्व। अगला ऑप्शन दिया हुआ है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अभिमानी। अभिमानी। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? अभिमानी। तो मामूली का मतलब क्या हो गया? बिनती, गर्व, अभिमानी, बहादुर। ठीक है, अगला वर्ड दिया, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 34। 34 क्या कहता है? AWE। इसका मतलब क्या होता है? या। क्या होता है डियर? या। तो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब हो गया अपेक्षा। एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का क्या हो गया? उपेक्षा, अपेक्षा। आप हमसे अपेक्षा रख रहे हैं, आप हमसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। एडमायरेशन। एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा, प्रशंसा। अगला वर्ड है फेमिलियरिटी, मतलब हो गया सुपरिचय, सुपरिचय, सुपरिचय। अगला वर्ड है क्लेमनेस, मतलब शांति, शांति। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन है 35। 35 नंबर क्या है क्वेश्चन? रिजुविनेटेड। क्या है डियर? रिजुविनेटेड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है फिर से युवा करना। ठीक है, फिर से युवा करना या नवीनतम, अपने पूर्व संस्करण से बेहतर। ठीक है, क्या क्या होता है? नवीन, पहला वर्ड होता है, बहुत सारा इसका मीनिंग होता है। नवीनतम, नवीनतम। और क्या होता है? फिर से युवा करना, यानी कि अपने पूर्व संस्करण से बेहतर। अपने पूर्व संस्करण, अपने पूर्व संस्करण से बेहतर, बेहतर। ठीक है, अगला पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? अपडेट। अपडेट का क्या होता है? न, पहला ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट। अपडेट का मतलब क्या होता है? नवीनतम। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, नष्ट करना। रेन। रेन का मतलब क्या होता है? वर्षा। और एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है? निकास। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपडेट। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अपडेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डिस्पियर। डिस्पियर। डिस्पियर का मतलब क्या हो गया? फैलाना, फैलाना या फैलाना। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब क्या हो गया डियर? निकालना। क्या है? निकालना। दूसरा ऑप्शन क्या है? अरेंज। अरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है? व्यवस्था, व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है गेदर। गेदर का मतलब हो गया इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। चौथा ऑप्शन है कोलेक्ट। कोलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। क्या होता है? जमा करना। फैलाना का मतलब क्या हो गया? निकालना। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है? प्राचीन। हिंदी मीनिंग क्या होता है डियर? प्राचीन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। अगला ऑप्शन है एंशियंट। एंशियंट का मतलब हो गया आदि, प्राचीन। अगला वर्ड है मीनिंग। मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब हो गया आधुनिक। ठीक है, अगला वर्ड है कल्चर। कल्चर का मतलब हो गया संस्कृति।
ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंशिएंट। प्रीमिटिव का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? एंशिएंट, यानी कि प्राचीन। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है एसिड, ACCEDE, एसिड। एसिड का मतलब क्या होता है? मान लेना। क्या होता है डियर? मान लेना। मान लेना क्या होता है डियर? मान लेना। ठीक है, कंप्ली का मतलब क्या हो गया? पालन करना। पालन करना। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या हो गया? इनकार करना। इनकार। तीसरा ऑप्शन क्या है? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब हो गया विरोध। चौथा ऑप्शन है डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या हो गया? मतभेद। क्या है? मतभेद। तो एसिड का मतलब क्या हो गया? मान लेना। पहला ऑप्शन है कंप्ली मतलब पालन करना। दूसरा है रिफ्यूज, इनकार करना। तीसरा है विरोध। चौथा है मतभेद। तो क्या हो जाएगा? मान लेना का मतलब क्या हो गया? पालन करना, कंप्ली। ठीक है, अगला वर्ड 39 पे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड, ठीक है, रिप्रीमेंड इसका क्या मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट? इसका मतलब होता है डांटना। डांटना, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रिबुक। रिबुक का मतलब होता है फटकारना। फटकार। और चौथा ऑप्शन दिया है प्रेराइज। इसका मतलब होता है प्रशंसा। क्या होता है? प्रशंसा। पेरिज। पेरिज का मतलब प्रशंसा। तो फिर क्या है? रिप्रीमेंड। रिप्रीमेंड का मतलब डांटना। चापलूसी, इनकार, फटकार। तो क्या हो जाएगा? रिब्यूक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिब्यूक, यानी कि फटकार करना। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन में इतना ही रहने देते हैं 29 तक। फिर अगले की क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले क्लास से। ठीक है, तो पूरा जो सिनोमनिस और एंटोनिम्स, सिनोमनिस एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में आया हुआ, इसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, ये रहा हमारा दूसरा पार्ट, और आने वाला हमारा हो जाएगा तीसरा पार्ट, जो कि कल की क्लास में होंगे। ठीक है, इसमें पूरा जितने भी 2017 का पेपर में जितने भी सिनोमनिस पूछे गए हैं, एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो 20 शिफ्ट में क्या हो गया आपका? 60-70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा आपको हम 2-3 पार्ट में करके करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।